अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो 17.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8, वो इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा हुआ है राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। अब हमें 5 एग्जाम्पल्स देनी है एम्प्टी सेट की। अब ये एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल जिसका आंसर क्या आ रहा हो, नल सेट आ रहा हो या एम्प्टी सेट आ रहा हो, तो वो सेट जिसका आंसर नल सेट या एम्प्टी सेट आ रहा हो वो क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। जो मैंने लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने सबसे फर्स्ट लिया है कि ए सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में कोई वुमेन प्रेसिडेंट है तो उसका सेट बनाए। तो हमें पता है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रेसिडेंट जो थी वो वुमेन नहीं थी, एक प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी प्रेसिडेंट नहीं थी। तो ये सेट क्या हो गया, नल सेट हो गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, मैंने एक सेट लिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन 0। अब मुझे पता है इसके होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं, लेस देन 0 पे वो होल नंबर नहीं होते, वो इंटीजर में चले जाते हैं। तो इसका भी जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, नल सेट यानी एम्प्टी सेट। थर्ड मैंने लिया है सेट ऑफ अ वीक हैविंग 10 डेज, कोई वीक जिसके क्या हो, जिसमें 10 दिन हो। तो हमें पता है वीक में 7 डेज से ज्यादा डेज होते ही नहीं है, तो ये भी क्या है, नल सेट है। सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल कॉलेज, गर्ल कॉलेज में बॉयज स्टूडेंट होते ही नहीं है, तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। फिफ्थ क्या लिया है, सेट ऑफ मंथ हैविंग 32 डेज, किसी भी महीने में या तो 30 दिन होते हैं, 31 होते हैं कम से कम, या 29 और 28, कहीं भी 32 दिन किसी भी महीने में नहीं होते, तो वो भी क्या होगा, हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया है फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट में क्या होते हैं, लिमिटेड नंबर होते हैं सेट में, और इनफाइनाइट में क्या होते हैं, अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज मतलब जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं उसमें जितने कंट्रीज हैं उसके बारे में हम एक लिस्ट डाउन कर सकते हैं, जाहिर है कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड कंट्रीज हैं जिसको हम लिस्ट डाउन ही नहीं कर सकते। तो ये सेट ऑफ एशियन कंट्रीज क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, यानी कि इसको हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं, इसका एक सेट बना सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाए, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जाहिर है जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया में उन सब का एक रिकॉर्ड मौजूद है, तो जाहिर है उसकी भी हम एक लिस्ट बना सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कोई भी दो नंबर होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो 6 और 9 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर हैं, तो वो हम जो है वो लिस्ट डाउन नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। अच्छा, इसमें दो चीजें बोली हैं, इवन भी बोला है, प्राइम भी बोला है। सबसे पहले हम इसके लिए सेट बना लेते हैं। इसके लिए सेट क्या होगा भाई, सबसे पहले इवन बोला है तो इवन मुझे पता है 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। इवन नंबर में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि है 2, जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता है। बाकी 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 के 3 के टेबल में आता है, और सो ऑन जितने भी हैं सब जो हैं वो 2 से तो डिवाइड होते ही होते हैं एटलीस्ट। तो इसका मतलब सिर्फ एक 2 है जो इवन प्राइम नंबर है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इसमें आप लोग डायरेक्ट ये करते हैं कि ऑल देखेंगे इवन प्राइम नंबर देखेंगे, इसको इनफाइनाइट लगा देंगे। ये इनफाइनाइट नहीं है, इसमें उसने कंडीशन दी हुई है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है जो कि 2 है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें बोला हुआ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। अच्छा, 5 से छोटे ऑड नंबर तो मुझे पता है 1 3, लेस देन 5 तो 1 3 हो गया। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बोला पॉजिटिव ऑड नंबर या नेगेटिव ऑड नंबर, तो इसमें सारे नेगेटिव भी इंक्लूड होंगे, -1 -3 एंड सो ऑन, यानी जितने भी 5 से क्या हों, छोटे हों, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अगर ये बोलते हैं पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 5 तो ये 1 3, इसमें खाली 1 3 था और ये फाइनाइट होता है। लेकिन इन्होंने बोला है ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5,
चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, तो हमने यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको टाइप ऑफ सेट्स अच्छी तरीके से समझाई थी, तो आप लोग उधर से जाके देख लिया कि इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इधर दे देती हूँ। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के वही नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो, मतलब ऑर्डर जो है वो सेम हो, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन एलिमेंट्स पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ ए आई ओ यू लिखा है, तो दूसरे सेट में 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, दोनों सेट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स भी सेम है तो इसका मतलब वो क्या है, उसका इक्वल सेट है। और अगर खाली ऑर्डर सेम है तो वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा, इसी तरह इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्या होता है। इम्प्रॉपर और प्रॉपर भी मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि अगर कोई मुझे क्वेश्चन गिवन है, पूरा सेट, और वही पूरा सेट मैं उतार दूं, मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन लिख दूं, तो वो क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। मतलब जितने एलिमेंट सेट में हैं, जो जो एलिमेंट सेट में है वही एलिमेंट दूसरे सेट में हो, तो वो क्या है, उसका इम्प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट उस सेट में से अगर एक भी एलिमेंट लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, या किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट हमें पता है नल सेट होता है, तो वो जितने भी एलिमेंट, जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सेट लिखते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट में क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो नंबर में, मतलब एलिमेंट्स में अपनी मर्जी से कुछ भी ले लूँ, तो मैं 1 2 3 4 5 ले लूँ ऊपर, क्योंकि 5 एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट पे आते हो इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है, वो पूरा क्वेश्चन जब हम नीचे उतार देंगे तो वो क्या होता है, हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये पूरा मैंने एज इट इज क्वेश्चन उतार दिया, तो ये मेरा क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, सॉरी। अब मैं आती हूँ प्रॉपर सबसेट पे। इन्होंने बोला हुआ है 3 प्रॉपर सबसेट बनाए। 3 प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, या तो मैं नल सेट भी बना सकती हूँ। अगर मैं एलिमेंट्स का, अल्फाबेट्स का सेट लूँ, तो एक ए बन जाएगा, एक ई बन जाएगा, एक आई। 3 चाहिए, या तो ये बना लूंगी, या 2 2 का ही बना सकती हूँ, ई आई और ओ यू। तो ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम सेट बना लेते हैं कि सेट है क्या। इन्होंने बोला है z यानी इंटीजर्स, जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 2। तो यानी इसमें -2 भी इंक्लूड होगा, -1 0 1 और 2। ये इंटीजर्स हैं, ये हम सबको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट सेट बनाऊंगी। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 इसमें भी हैं, तो मैं A B C D E लिख देती हूँ। ऑर्डर सेम है, ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट सेट है। अब क्या है, एम प्रॉपर सेट सबसेट। एम प्रॉपर सबसेट मतलब जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज वही सेट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट इसमें 3 चाहिए, 3 चाहिए। तो प्रॉपर सबसेट जो है, मैं कुछ भी बना लूँ, -2 -1 2 2 के बना लूँ, एक एलिमेंट का बना लूँ, -1 0 और 0 और 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देना है। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स ले लिए हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका आंसर क्या होगा, मुझे पता है कि 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 16 आएगा, जब मैं -4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 16 आएगा। तो यहाँ पे मैंने -4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे गिवन है नेचुरल नंबर, और हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर जितने भी नंबर हैं, लेकिन सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पे मैं खाली क्या लूंगी, +4। नेक्स्ट पे आते हैं कि x साइड जेड एक्स बिलोंग टू z एंड x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन 1। ये क्या है, z हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स x क्या हो, -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो हमें पता है इसमें एक ही इंटीजर है जो कि है 0, -1 और 1 के बिटवीन में। तो ये भी क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे एग्जाम्पल हो गए सिंगलटन सेट की। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है। अच्छा, पावर सेट के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमें सबसेट बनाने कितने हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है ये कि पावर a है तो a, 2 की पावर n। n का मतलब क्या है कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है 1 2 3, तो वो क्या हो गई, 2 की पावर 3 हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर 3 मुझे पता है 8। इससे मुझे पता चल गया मेरे कितने सबसेट्स बनेंगे, मेरे 8 सबसेट बनेंगे। अब 8 कैसे बनेंगे? सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है, वो ये कि ये क्या होता है, सबसे पहला सबसेट क्या होता है, नल सेट होता है। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं मैं एक एक दफ़ा ले लेती हूँ। 3 है तो 5 10 और सिंगलटन सेट बना लिया इनका। अच्छा, ये 4 हो गए। अब फिफ्थ वाले में मैं क्या करूंगी, 5 को 10 के साथ लूंगी, फिर 5 को 15 के साथ लूंगी। तो मैंने 5 को 10 के साथ ले लिया, और उससे नेक्स्ट में मैंने 5 को ले लिया 15 के साथ। अब मैं 10 को ले लूंगी 15 के साथ। 10 को मैंने ले लिया किसके साथ, 15 के साथ। अब मैं काउंट करती हूँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, एक रह गया। लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं वो सारे एक साथ लिख देंगे, 5 10 और 15। तो ये टोटल कितने हो गए, ये पावर सेट हो गया, ये टोटल हो गया 8। तो ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया ऑफ ए। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में जो है ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगी किस में, टेबुलर फॉर्म में। तो ये क्या है, z इंटीजर्स है, यानी x ग्रेटर देन है -1 यानी 0, और लेस देन है 4 यानी 1 2 3 तक मुझे लेना है। ठीक है, अब मैं निकाल लूंगी कि मुझे इसे कितने सबसेट बनाने हैं। तो p b की पावर 2n, n कितने हैं मेरे पास, 4 एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि क्या हो गए, 16 हो गए। मुझे 16 सबसेट बनाने हैं। आप लोग लाइन से लेके चलेंगे ना जब, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर बीच में इधर उधर हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले तो हमारे पास ये नल सेट आएगा, फिर सारे एलिमेंट एक एक सिंगल ले लेते हैं, 1 2 3। उसके बाद जो है हम 0 को डबल वाला कर लेते हैं। 0 को पहले 1 के साथ लेंगे, फिर 0 को ही 2 के साथ लेंगे, और फिर 0 को ही हम 3 के साथ लेंगे। उसके बाद 1 पे आते हैं। 1 को मैं 2 के साथ लूंगी, 1 को मैं 3 के साथ लूंगी, 3 को मैं 1 के साथ, एक ही बात है, ठीक है। फिर हो गया, फिर 2 को मैं 3 के साथ ले लूंगी, ठीक है। 2 को मैंने 3 के साथ ले लिया। ये डबल वाले सारे पूरे हो गए। 0 1 भी है, 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3। 1 के साथ 2 भी है, 1 के साथ 3 भी है, 1 के साथ 0 ऑलरेडी है, 1 2 1 3, फिर 2 के साथ 3 भी है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ ट्रिपल पे। ट्रिपल में क्या करूँगी, सबसे पहले 0 1 2, उसके बाद 0 1 2 की जगह 3, 0 1 के साथ 2 भी हो गया, 0 1 के साथ 3 भी हो गया। अब आ जाते हैं 1 2 और 3। नेक्स्ट पे आते हैं तो 2 3 और 0, 2 3 और 0, क्योंकि अगर मैं ट्रिपल वाले सेट्स चेक करूं तो उसमें मेरे पास 2 3 और 0 नहीं है, 2 3 और 0। और लास्ट वाला जो इसके बाद मेरे पास ट्रिपल में कुछ नहीं बचा, तो अब 4th यानी सारे एलिमेंट्स में एक साथ लास्ट सेट में लिख लूंगी। तो उसको काउंट कर लिए, टोटल 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे टोटल क्या हो गए, 16 सबसेट हो गए।
अब आप वहाँ आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली 2 प्रॉपर सबसेट, 1 प्रॉपर सबसेट एंड नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसे पहले हम इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में अगर मैं ऐसा सेट जिसका क्या हो, सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ इसमें, जैसे कि मैंने एक सिंगल का सेट ले लिया। जब मैं इसका सबसेट बनाऊंगी तो एक तो मुझे पता है एक एम्प्टी सेट होगा और दूसरा क्या होगा, वही एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट तो ये तो इसका क्या हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। और ये जो नल सेट है ये क्या हो गया, इसका एक प्रॉपर सबसेट। तो यानी अगर सिंगल एलिमेंट होगा किसी भी सेट में तो उसका खाली एक प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो ये कौन सा हो गया, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का 1 प्रॉपर सबसेट होता है। अब मैं आ जाती हूँ इसके आखिरी पार्ट पे। आखिरी पार्ट में पूछा हुआ है नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ एक नल सेट की, ठीक है, तो जब मैं नल सेट का सबसेट बनाऊंगी तो वो मेरे पास नल सेट ही आएगा। ठीक है, जो कि ये सेम एज इट इज है, यानी कि इसका क्या इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी कि इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो प्रॉपर सबसेट का आंसर क्या होगा, नल सेट या एम्प्टी सेट। अब हम फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा हुआ है 2 प्रॉपर सबसेट हो, ऐसा सेट बताएं जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो। तो अभी हमने देखा कि जब सिंगल एलिमेंट होगा किसी भी सेट में तो मेरे पास एक प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 लेके देख लेती हूँ। 2 ले लेती हूँ, एक ए ले लेती हूँ, एक बी ले लेती हूँ एग्जाम्पल। जब मैं इसके सबसेट बनाऊंगी तो एक तो सिंगल होगा, एक में एक दफ़ा ए होगा, सेकंड में बी होगा और फिर ए और बी एक साथ। ये तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। ये तीनों इसके क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट हो गए। यानी कि अगर 2 एलिमेंट होंगे सेट में तो उनके 3 प्रॉपर सबसेट होंगे, 2 नहीं होंगे। यानी कि ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके क्या हो 2 प्रॉपर सबसेट हो। तो ये क्या हो गया मेरे पास, नॉट पॉसिबल। इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन इंशाल्लाह हम जो है वो जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि अपलोड करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।